Hi. So in this quick video, I am going to discuss IIT Madras expected waiting list for 24-26 MBA batch. And I'm going to discuss the dirty game of buffer calls. So dirty game bolna is not the right word, but since you are giving the waiting list numbers, तो एक्सपेक्टेशन लोगों का होता है कि कितना वेटिंग लिस्ट कन्वर्ट होगा, बट अगर उनके एक्सपेक्टेशन मिसमैच करती हैं तो वी कॉल्ड इट डर्टी गेम। देखो, NIIF रैंकिंग होती है या किसी बी स्कूल की रैंकिंग, उनकी रैंकिंग को हम सही रैंकिंग नहीं मानते हैं बिकॉज बहुत सारे पैरामीटर्स सही नहीं होते हैं। तो वेटिंग लिस्ट मूवमेंट किसी कॉलेज की कितनी होती है, ये एक परसेप्शन होता है कि वो कॉलेज कितना अच्छा है कितना बुरा है। तो कॉलेज चाहते हैं कि उनकी वेटिंग लिस्ट बहुत कम हो, इसलिए वो बफर कॉल्स देते हैं। बफर कॉल्स का स्मॉल इंट्रोडक्शन मैं इस वीडियो में दूंगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखना तो आपको समझ में आएगा कि आखिर क्या है बफर कॉल और कितनी एक्सपेक्टेड है वेटिंग लिस्ट मूवमेंट। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी तक अहमदाबाद, बैंगलोर, एसपी जैन, एफएमएस एंड एमडीआई के कैट के रिजल्ट्स आ चुके हैं। वी हैव इंडियाज बेस्ट रिजल्ट्स। इफ यू टॉक अबाउट द अहमदाबाद, देन वी हैव अ डबल डिजिट नंबर्स। बैंगलोर में भी हमारे डबल डिजिट कन्वर्ट्स हैं। एसपी जैन आईएमआर में वी हैव 6+2 8 कन्वर्ट्स और 3 मोर वेटिंग लिस्ट है, ये भी डबल डिजिट में जाएगा। एफएमएस वी हैव अ ग्रेट नंबर ऑफ कन्वर्ट्स। वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 20 कन्वर्ट्स तो एफएमएस में होंगे ही होंगे, उससे डेफिनेटली ज्यादा होने वाले हैं। एमडीआई वी आर एक्सपेक्टिंग 80+ कन्वर्ट्स। एक्सपेक्टिंग का मतलब क्या है, कुछ लोगों के अभी वेटिंग लिस्ट मूवमेंट बहुत क्लोज है, वो कन्वर्ट होंगी। तो वी हैव अ मोर और लेस राइट नाउ, अभी मैं बात करूं तो क्लोज टू 400 कन्वर्ट्स, अगर हम सारे कन्वर्ट्स की बात करें तो। सो दिस कन्वर्ट्स मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्वांट का बैच, एलआरडीआई का बैच एंड रीटेकर्स बैच, अगर आप रीटेकर्स हो और ज्वाइन करना चाहते हो तो इंडिया में इससे बेटर बैच तो कोई नहीं होगा, क्योंकि बाकी जो आपको पढ़ाएंगे वो आपको बेसिक बैच के साथ पढ़ाएंगे। दिस इज अ रीटेकर्स एंड प्रैक्टिस बैच। एंड इफ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर द बेसिक टू बूस्टर्स, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों क्लासेस स्टार्ट है। ऑनलाइन आपका education.org पे होता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऑफलाइन हमारी क्लासेस रांची में होती है। वी हैव द बेस्ट रिजल्ट, वी आर द वन ऑफ द ओनली रिजल्ट टेकर्स गिवर्स, मैं आपसे बोलूंगा। झारखंड का है जिसके पास A B C FMS हर एक रिजल्ट्स होते ही होते हैं। वी आर द बेस्ट, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, हमारे पास जो बच्चे होते हैं वो बेटर देन द बेस्ट होते हैं। चलो हम बात करते हैं आईआईटी मद्रास का आरटीआई जो मैंने डाला था उसका रिप्लाई। और आरटीआई को मैं भी डाइसेक्ट करता हूँ, बहुत सारा डेटा मैं मंगवाता हूँ आरटीआई से कि आखिर क्या क्या हो सकता है। तो ये जो आपके हैं ये फाइनल एक्सेप्टेंस है लास्ट ईयर का 23-25 का। जनरल 29, देन द 10 32 17 4 एक्सेप्ट किया है, टोटल 94 है, बट प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स के हिसाब से 94 है। दिस आरटीआई दो लोग और भी उसके बाद ज्वाइन किया होगा। ये जो हमारा आया है 28 तक आया है, मैंने आरटीआई से पहले ही डाल दिया था, तो इसके बाद दो लोगों ने और एक्सेप्ट किया है, तो टोटल 94 लोगों का इस बार इनटेक है। देखो आप इसे गौर से करना कि टोटल इनटेक्स हमारे पास कितने हैं, 94। 94 इनटेक्स के लिए ये कितने लिस्ट को रिलीज करते हैं मैं आपको बताता हूँ। वी हैव 92 को 94 मान लो। इन्होंने ऑफर दिया है 190 लोगों को, दैट इज से द 30 लोगों में 190 6 टाइम्स को उन्होंने ऑफर दे दिया है। वी कॉल जो एक्स्ट्रा होते हैं वो बफर होते हैं। इनको पता है कि 5 टाइम्स लोग जनरली हमें ना बोलेंगे ही बोलेंगे, हमें ज्वाइन नहीं करेंगे, किसी और को ज्वाइन करेंगे। तो ये जो है आईटीज का बहुत गंदा बफर चलता है, 6 टाइम्स बफर। ईडब्ल्यूएस में 5 टाइम्स बफर, 50 लोगों को इन्होंने ऑफर दे दिया कि तुम और ज्वाइन करो, और दो लोगों को वेटिंग लिस्ट में लास्ट ईयर डाला था। सेम ट्रेंड इस बार भी चलने वाला है बिकॉज ये सक्सेसफुल फंडा है। हमने इतने को ऑफर दिया है, इतने को वेटिंग लिस्ट में लिखा है, तो इतने लोग ज्वाइन कर रहे हैं जो मुझे चाहिए। मतलब ये इनका बहुत सही चल रहा है। दो आईआईटीज में जो ये लिस्ट है 92, दे कैन गो अप टू 150। तो आप बोल सकते हो कि सबके सबने एक्सेप्ट कर ली ऑफर, तो ये अपनी सीट को बढ़ा देंगे। दे से कि हमारा डिमांड बहुत अच्छा है, वी बिकम्स बेस्ट। एनआईआरएफ रैंकिंग में आईआईटी मद्रास 15 पे है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ बिकॉज उसको नहीं मानता हूँ। देखो जस्ट फॉर अ 30 लोगों ने हमने ऑफर दी है 190 लोगों को, और 205 लोगों को वेटलिस्ट रखा है लास्ट ईयर, उसमें ओनली 30 लोगों ने एक्सेप्ट किया है। हमने ईडब्ल्यूएस में 50 को ऑफर दिया था कि तुम्हारा सिलेक्टेड हो गया, और दो लोगों को वेटिंग लिस्ट रखा था, 10 लोगों ने 5 टाइम्स, यहाँ 30 और यहाँ देखो 4 टाइम्स इन द ओबीसी ऑफर दिया गया था। एससी में 17, नियर अबाउट द 5 टाइम्स चल रहा है, 4 पॉइंट समथिंग जा रहा है। एसटी में भी आपकी 3 टाइम्स वेटिंग है और बफर लिस्ट दी गई है। सो 92 सीट्स के लिए इन्होंने 456 लोगों को बोला था कि तुम्हारा सिलेक्शन हो चुका है। मतलब इन्हें अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं है कि कितने लोग मुझको ज्वाइन करेंगे। तो मतलब 92 एफएमएस का देखना, एफएमएस में 101 सीट है, वो 101 सीट बच्चों को जनरल में ही कॉल देते हैं, बाकी को वेटिंग लिस्ट मूवमेंट करवाते रहते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा परसेप्शन मार्केट में क्या है क्या नहीं है।
यहाँ ये बफर कॉल्स जो 3 साल से दिखा है ये है। और मैं आपको बता रहा हूँ एज अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव, एज अ मेंटोर्स पर्सपेक्टिव। बट अगर मैं आईआईटी में बैठता या किसी बी स्कूल के एडमिन में बैठता तो मैं भी यही कर रहा होता। ये डेटा मार्केट में आ रहा है ड्यू टू आरटीआई, ड्यू टू सम ऑफ द एक्टिविटीज जो हम लोग करते हैं, एल्स किसी को पता भी नहीं चलता। अच्छा, आईआईटी मद्रास में वेटिंग लिस्ट मूवमेंट नहीं हुई है, मतलब आईआईटी मद्रास अच्छा है। ये अच्छा है या बुरा है इसकी डिस्कशन हम बाद में करेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने 190 लोगों को ऑफर दी थी, ओनली 29 लोगों ने ज्वाइन किया। 205 वेटिंग लिस्ट थे, उसमें कितनी मूवमेंट हुई वो मैं बताता हूँ। तो आई होप आप समझ रहे हो कि बफर कॉल्स बहुत ज्यादा जाते हैं, 5 टाइम्स 6 टाइम तक बफर कॉल जाता है, जिन्हें लगता है कि हमारा इतना है। तो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू एक्सपेक्ट। क्या वेटिंग लिस्ट में अभी मैं हूं तो मेरा कन्वर्ट हो गया नहीं, देखते हैं। लास्ट ईयर इन्होंने 5 निकाला था लिस्ट। जनरल को फर्स्ट लिस्ट में 6 को वेटिंग लिस्ट मूवमेंट हुई थी। 190 लोगों में भी सबने ज्वाइन नहीं किया, 6 ने वेटिंग लिस्ट हुई और 2 लोगों ने एक्सेप्ट किया। 4 अभी भी सीट खाली है इनकी। अगली बार जनरल का 4, मतलब जो वेट लिस्ट 2 में जनरल को 4 लोगों को इन्होंने वेटिंग लिस्ट दिया, ईडब्ल्यूएस को 1 और एक ही बच्चे ने ज्वाइन किया। जनरल को 6 वेटिंग लिस्ट दिया, यहाँ पे जिन्होंने ज्वाइन किया था वो छोड़ के चले गए क्योंकि उनको बेटर कॉल मिल गया, और बाकी किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर अगली बार जो लिस्ट 4 आई उसमें जनरल को 7 को वेटिंग लिस्ट दिया, ईडब्ल्यूएस को 1 दिया। जनरल 2 ज्वाइन किए, ईडब्ल्यूएस 1 ज्वाइन किए। अगली बार जनरल को 7 वेटिंग लिस्ट दिया, मतलब 5 लिस्ट निकाले। अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल में टोटल 30 मूवमेंट्स हुई थी वेटिंग लिस्ट में। तो इस बार भी सेम ट्रेंड जाना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा। ईडब्ल्यूएस में 2 हुई थी, ओबीसी में कोई भी वेटिंग लिस्ट मूवमेंट नहीं हुआ था, एससी में कोई भी वेटिंग लिस्ट मूवमेंट नहीं हुआ था, एसटी में कोई भी वेटिंग लिस्ट मूवमेंट नहीं हुआ था, पीडब्ल्यूडी में भी कोई वेटिंग लिस्ट मूवमेंट नहीं हुआ था। तो आईटी मद्रास में जो वेटिंग लिस्ट मूवमेंट हुई थी वो जनरल और ईडब्ल्यूएस में हुई थी। तो लोगों को यही लगता है कि आईटी मद्रास बहुत अच्छा कॉलेज है एक अच्छा कॉलेज, लेकिन वेटिंग लिस्ट, क्योंकि वो देखते क्या है, वेटिंग लिस्ट मूवमेंट नहीं हुई थी। हमारे टीम ने भी वेटिंग लिस्ट मूवमेंट का जो शॉर्ट से उसमें वीडियो डाला था, लोगों ने कहा था कि सर एससी में मूवमेंट नहीं हुई थी, अपने फैक्ट चेक कीजिए। वो टीम ने डाला था, मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना दूं। हाँ, मैं अभी एक बताता हूं आपको, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ओबीसी में 0 वेटिंग लिस्ट मूवमेंट हुई थी। सेम ट्रेंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इस बार का एक्सपेक्टेड मेरा क्या है, जनरल में 25 वेटिंग लिस्ट मूवमेंट होने के चांसेस हैं, ईडब्ल्यूएस में 2 वेटिंग लिस्ट मूवमेंट के चांसेस हैं, बिकॉज मोर और लेस बफर कॉल्स 5 टाइम्स दी जा रही है। तो ये मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आप तैयार रहिए, अगर आपके पास आईआईटी मद्रास का कॉल है और वेटिंग लिस्ट मूवमेंट में हो, आप बहुत क्लोज वेटिंग लिस्ट मूवमेंट में भी हो, तो भी अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यू, चांसेस लेस है, 50-50 चांसेस मान लो कि है। बाकी ये मेरा एक्सपेक्टेड है वेटिंग लिस्ट मूवमेंट का। आपको अगर गाली देना है तो आप किसी को गाली मत दो, आप सही डिसीजन लो, आपके पास बेटर कॉल्स होंगे, उसको प्लान करो। क्या आप कैट 2024 के लिए जाना चाहते हो तो कोर्स ज्वाइन करो। ये मेरा प्रॉमिस है कि जो भी दूंगा बेस्ट दूंगा, उससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। मैं सारे 2023 के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, मैं अपने क्लास के क्वेश्चंस को बताऊंगा कि देखो क्वेश्चंस आए हैं। अगर आपको एमबीए ज्वाइन करने में कोई भी डायलमा है तो यू कैन टेक आवर कंसल्टेंसी। बहुत नॉमिनल फीस है, 499। लोग बोलते हैं कि सर 499 से ज्यादा तो मेरा वेटिंग लिस्ट है, आप इतने चार्ज क्यों कर रहे हो? तो वन थिंग इज, रुपीज 499 बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, यू आर गोइंग टू पे लैक्स ऑफ रुपीज। 499 हम चार्ज कर रहे हैं आपकी सीरियसनेस को, हमारा टाइम को, क्योंकि मैं किसी से भी बात करता हूं तो हमारे पास कम से कम 1 आवर्स का टाइम जाता है आपके प्रोफाइल को स्क्रूटनी करने में, आपके प्रोफाइल को देखने में, रिसर्च करने में। तो 1 घंटे के लिए 499 बहुत मिनिमम अमाउंट है। बीइंग अ कंसल्टेंट एंड कंसल्टेंसी वी चार्ज अ लॉट, बट सिंस इट्स अ डायलमा वी आर चार्जिंग जस्ट रुपीज 499। एंड ये मेरा एक्सपेक्टेड मूवमेंट है। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। मैंने हर एक पोजीशन पे, हर एक मोमेंट पे अपना बेस्ट देने की कोशिश की है, चाहे वो कैट प्रिपरेशन हो, कैट जर्नी हो, या कैट के बाद का जर्नी हो, या इवन एमबीए। अगर आप कर भी रहोगे और अपने साथ कनेक्ट होगे तो आपको पता होगा कि वी ऑलवेज गिव द बेस्ट, बिकॉज एजुकेशन इज नॉट जस्ट फॉर द कैट। कैट के साथ भी, कैट के बाद भी अगर कोई आवाज सुनाई देता है तो आवाज होता है एजुकेशन। हम ये, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अपने बेस्ट देने के लिए। आप दो अपना बेस्ट। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।